बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं, बहुत ही शौक से खाए जाते हैं। तो व्यूअर्स, कीमा करेले बनाने के साथ साथ मैं आपसे बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिससे हमारे करेले जो हैं बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत टेस्टफुल बनेंगे। और जो लोग करेले शौक से नहीं खाते कि वो कड़वे होते हैं, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल कड़वे भी नहीं बनेंगे और वो बहुत शौक से भी खाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कीमा करेले बनाने के लिए मैंने ले लिया है 700 ग्राम कीमा, हाफ़ के जी से ज़्यादा है। और साथ ही मैंने 3 पाव के करीब ले लिया है अनियन को मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है, ठीक है। और उसके बाद करेले हैं, करेले धोने के बाद तकरीबन ये 1.25 किलो बन जाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको साथ साथ ही शेयर करूँगी। तो सबसे पहला जो स्टेप जो हमें करना है वो ये करना है कि एक बर्तन लेना है, इसके अंदर कीमा ऐड कर देना है। कीमा मैंने धोया था, धो के अच्छी तरह साफ़ करके तो इसको मैंने डाल दिया बास्केट में, ताकि सारा इसका पानी एक्स्ट्रा जो है वो रिलीज़ हो जाए। अब इसके अंदर हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो नोट कर लें। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। कुछ स्पाइसेस मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, कुछ स्पाइसेस बाद में ऐड करेंगे। कहाँ पर ऐड करेंगे मेरी वीडियो देखते जाएँ। और ये 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, सूरख मिर्च। और 1/4 टीस्पून फ़िलहाल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने करेले जब धोए थे तब भी सॉल्ट यूज़ किया था। और अब इसलिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ, बाद में हम चेक करके तो और इसकी मिकदार शामिल कर देंगे। और 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जी। और 1 अदद अनियन है रफली चॉप्ड, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अंदर 2 अदद टमाटर ऐड कर देते हैं, जिसके मैंने हाफ़ पीस कर लिए हैं, क्योंकि इसके पील रिमूव करना आसान हो जाता है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी हम बाद में ऐड करेंगे। बाकी ये सामान हमने बाद में यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। तो अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप वाटर। और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के पीस हैं और 2 लौंग हैं। ये हम कीमे के अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसको हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब इसको हम कुक होने देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और तो फिर दूसरे स्टेप में करेले किस तरह हमने धोए इसको और किस तरह इसको ड्राई किया, और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको नमक लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। सारा पानी जो इसके अंदर था वो रिलीज़ हो चुका है। फिर इसको मैंने अच्छी तरह धोया है और अच्छी तरह इसको निचोड़ लिया है। ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप पंखे के नीचे फैला दें धोने के बाद बास्केट में डाल के। अगर टाइम नहीं है तो कोई कपड़ा लेकर उसके अंदर आप निचोड़ लें इसको। ये एक ट्रिक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि करेले कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत टेस्टफुल बनेंगे। और कुछ लोग पसंद करते हैं इसके छिलके भी, तो छिलकों को भी मैंने ऐसे ही किया था नमक लगा के। तो इसका भी पानी रिलीज़ किया है, 2 घंटे इसको भी छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद धोने के बाद इसको भी मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया, ठीक है। तो अगर आप छिलके पसंद करते हैं तो ऐड कर दें, अगर पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे चूल्हे पर इसको फ्राई करने के लिए रख देते हैं। एक और स्टोव पे मैंने रख दिया बड़ा देगचा, क्योंकि मेरी करेलों की मिकदार ज़्यादा है तो उस लिहाज से मैं बड़ा बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मिकदार आपकी कम है तो आप छोटा बर्तन यूज़ कर लें। तकरीबन इसके अंदर मैं 1.5 पाव के करीब ऑयल डाल दिया है। देखिए व्यूअर्स, ऑयल हो चुका है गर्म। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसको गोल्डन होने तक, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तकरीबन 30 से 35 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई करने में। मैंने फ्लेम हाई किया हुआ है। व्यूअर्स, लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम ये करेले निकाल लेते हैं। और अगर आप छिलके फ्राई करना चाहते हैं तो आप करेले निकाल के इसी ऑयल में छिलके फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें भैया, छिलके भी फ्राई हो चुके हैं। ये तकरीबन 10 मिनट में फ्राई हो जाते हैं हाई फ्लेम पे। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, उसी बर्तन को हमने कर लिया साफ़। अब इसके अंदर, इस बर्तन के अंदर हम वही ऑयल ऐड कर देते हैं करेले का, जिसके अंदर हमने करेले फ्राई किए थे। इसको थोड़ा सा छान लेते हैं ताकि ज़रात वगैरह इसके साफ़ हो जाए, रिमूव हो जाए और एक फ़ाइन तेल हमें मिल जाए। अब मैं आपको ट्रिक नंबर 2 बताती हूँ, जिससे करेले बहुत टेस्टी मज़ेदार बनेंगे। कि हमने करेले में अनियन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन मैंने 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही अनियन लिया है, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। तो अनियन ज़्यादा लेने से करेले बहुत टेस्टफुल बनते हैं और उनकी कड़वाहट जो रह जाती है वो भी दूर हो जाती है। टमाटर भी इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं। ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं। 1 अदद टमाटर मैंने डाल दिया था कीमे के अंदर, 3 इसके अंदर डाल देते हैं। बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं, इनके पील उतार के। तकरीबन 10 मिनट में इंशाल्लाह ये सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ फ्राई भी हो जाएंगे। फिर दूसरी तरफ हमने रखा हुआ था कीमा जो गल चुका हुआ है। इसको भी तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं गलने में और पानी भी ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया अब हम ड्राई कर लेते हैं। इसके अंदर जो साबुत मसाला जाते हैं वो हम निकाल लेते हैं और जो साथ ही ये पील भी रिमूव कर लेते हैं। जो टमाटर हमने बड़े बड़े काट के डाले थे, अभी देखें पील रिमूव करना आसान हो गया। बस 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमने दोनों चीज़ों को सॉफ्ट कर लिया है। जो इसके अंदर हमने ऐड किए थे टमाटर और साथ ही अनियन, ये देखें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप नोट करें। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब है
लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि हमने हाफ़ टी स्पून पहले भी ऐड किया है कीमा के अंदर, तो बाकी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 मिनट के लिए इसको भी भून लेते हैं। अब हमने जो मसाले ऐड करने हैं वो भी नोट कर लें। कुछ मसाले हमने कीमा के अंदर ऐड किए थे और कुछ हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं अनियन के अंदर। ये मैंने ले लिया है 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सूरज मिर्च 1/4 टीस्पून मैंने डाला था कीमा के अंदर। इस तरह टोटल हमने 1.5 टीस्पून यूज़ किया है सूरज मिर्च को। इसी तरह 1/4 टीस्पून हल्दी डाली थी कीमा के अंदर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। कुछ साबुत मसाले हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इसी तरह ही हम तकरीबन 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं कलवंजी, 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं साबुत खुश्क धनिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये सारे स्पाइसेस को हम 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। सारे स्पाइसेस को जो हमने साबुत भी डाले थे और पिसे हुए डाले थे, इनको हमने 5 मिनट के लिए भून लिया है अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरह की लुक में आ जाएगा। ये बहुत ही टेस्टफुल हमारे कीमा करेले रेडी हो रहे हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। कीमा जो कि हमारा रेडी हो चुका है, इसको हमने हल्की आंच पे फ्राई किया था, उसी इसके अपने ही ऑयल में, इसमें हमने और ऑयल ऐड नहीं किया। इसको थोड़ा सा हमने भुना हुआ है, साथ ही हमने चूल्हे पे इसको भून लिया था। इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं। ये देखें ये सारा कीमा ऐड कर देते हैं और 5 मिनट के लिए कीमे के साथ भी इसको भून लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, कीमा और प्याज हमने भून लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करने लगे, वो भी नोट कर ले। 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं कोरिएंडर पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर जो कि रोस्टेड है। 1/2 टीस्पून ऐड कर देते हैं सौंफ पाउडर। साथ ही व्यूअर्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस। बस अब हम इसको लगाते हैं दम पे और जस्ट 2 मिनट के लिए हम दम लगाते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के कीमा करेले रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कमाल की लुक है और कमाल का ही टेस्ट होगा इंशाल्लाह। तो लीजिए व्यूज़, मज़ेदार से कीमा करेले हो चुके हैं रेडी। जैसे ये देखने में मज़ेदार लग रहे हैं, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही टेस्टफुल होंगे। मैंने टेस्ट किए हैं, बड़े कमाल के बने हैं। इसी तरह रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब इसको रोटी के साथ खाएं या पराठा के साथ खाएं, जिस तरह भी खाएंगे आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।